Hello friends, my name is Richa Sachdeva and now we are going to study Thevenin theorem, that is the second network theorem. So let us consider a two loop network. This is a voltage source V, this is a resistance R1, R2, R3 and this is a load resistance RL. Let us say the current flowing through this is I1, through this is IL and we need to find the current across the load resistance that is IL. तो क्या करेंगे हम इस सर्किट को हम एक थेवेनिन सर्किट में कन्वर्ट करेंगे जिसमें क्या करेंगे हम एक इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स लगाएंगे विच विल बी नोन एज वी थेवेनिन, एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाएंगे विच विल बी नोन एज आर थेवेनिन और जिसके अक्रॉस हमें करंट कैलकुलेट करना है उसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे. लेट अस सपोज हमें आर एल के अक्रॉस करंट कैलकुलेट करना है तो आर एल को इसके साथ सीरीज में लगाएंगे और इनका जो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा दैट इज आर थेवेनिन. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज वी थेवेनिन? वी थेवेनिन क्या होता है? इट इज नोन एज द ओपन सर्किट वोल्टेज विच मीन्स जिसके अक्रॉस हमें करंट कैलकुलेट करना है उसको हम ओपन कर देंगे और फिर हम वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे. तो सेम सर्किट ड्रॉ करते हैं वापस. इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज कैलकुलेट करनी है. दिस विल बी नोन एज वी थेवेनिन. दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3. लेट अस से दिस इज पॉइंट A एंड पॉइंट B. इसको हमने क्या कर दिया है? ओपन कर दिया है एंड दिस इज द गिवन वोल्टेज V. तो यहां से हमें वी थेवेनिन निकालना है. क्या आ जाएगा वी थेवेनिन? जो इसके अक्रॉस वोल्टेज होगी वही तो वी थेवेनिन होगी बिकॉज द वोल्टेज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन रिमेन्स सेम. सो वी थेवेनिन इज I इंटू R3. मान लेते हैं यहाँ पर करंट I फ्लो कर रहा है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज हमें क्या कैलकुलेट करना है? R थेवेनिन. व्हाट इज R थेवेनिन? R थेवेनिन इज नोन एज शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंस. इसमें हम क्या करेंगे? वोल्टेज सोर्सेज को हम क्या करेंगे? शॉर्ट कर देंगे. जो भी हमें वोल्टेज सोर्सेज गिवन होंगे उसको करना है हमें शॉर्ट. तो इसको क्या करेंगे? शॉर्ट कर देंगे. बाकी एज इट इज और इसके अक्रॉस तो हमें कैलकुलेट ही करना है. तो जो आर थेवेनिन होगा R1, R2, R3. व्हाट विल इट बी? ये दोनों पैरेलल में है तो आर थेवेनिन क्या आ जाएगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ R1 एंड R3 और इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन इसके साथ क्या होगा? सीरीज में होगा तो प्लस R2. दिस विल बी आर थेवेनिन. इसको हम और सिंप्लीफाई करके लिखें तो इट बिकम्स R1 R3 अपॉन R1 प्लस R3 प्लस R2. दिस इज द आर थेवेनिन. जब हमें आर थेवेनिन नोन है, जब हमारे पास आर थेवेनिन की वैल्यू है, हमारे पास वी थेवेनिन की वैल्यू है, तो क्या हम इसके अक्रॉस करंट नहीं कैलकुलेट कर सकते? इसके अक्रॉस करंट क्या होगा? I इज इक्वल्स टू वी थेवेनिन अपॉन सीरीज कॉम्बिनेशन है तो आर टी एच प्लस आर एल. दिस विल बी द करंट अक्रॉस आर एल. दिस इज given by Thevenin's theorem. With the help of this formula, we can calculate current across any element present in the circuit. We can calculate I1 also. We can calculate the current across this also, current across this also. जिसके अक्रॉस कैलकुलेट करना है बस उसको ओपन कर देंगे. सपोज हमें R3 के अक्रॉस कैलकुलेट करना है तो हम इसको ओपन करके बाकी सारी कैलकुलेशंस कर लेंगे. सपोज हमें R1 के अक्रॉस कैलकुलेट करना है तो हम इसको ओपन कर देंगे, इसके अक्रॉस सारी कैलकुलेशन करेंगे और फिर इसमें वैल्यू पुट करके हम आंसर निकाल लेंगे. तो अब सपोज करते हैं हमें इसके अक्रॉस हमें I1 कैलकुलेट करना है. ये तो फॉर्मूला हुआ फॉर IL. सपोज हमें I1 कैलकुलेट करना होता तो हम क्या करते? हम इसको ओपन करते, बाकी सब एज इट इज रहता. हमने यहां से लोड रेजिस्टेंस रिमूव किया था वो एज इट इज रहेगा और इसको हम ओपन कर देंगे R1 को और इसके अक्रॉस सारी कैलकुलेशन होगी. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वी थेवेनिन अक्रॉस दीज 2 पॉइंट्स. तो यहां पर हमारे पास व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ VTH? तो
इसके लिए क्या करेंगे, केवीएल लगा देंगे, क्या बनेगा, लूप 1 में केवीएल लगाओ, माइनस V प्लस VTH इज इक्वल्स टू, यहां तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा बिकॉज ओपन सर्किट है, तो इज इक्वल्स टू 0, सो VTH इज इक्वल्स टू V। तो VThevenin तो एक्सटर्नल सोर्स के वोल्टेज के इक्वल आ गई एग्जैक्टली। नाउ अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, RThevenin। तो RThevenin के लिए क्या करेंगे, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में हैं, और ये इनके साथ कैसा है, पैरेलल में है। तो क्या बन जाएगा, R3 पैरेलल टू R2 प्लस RL। This will be the value of RThevenin in this case. Now let us try to understand this with the help of an example. तो इसके कुछ ना कुछ values ले लेते हैं हम। So now let us consider an example. वो ही सेम एग्जाम्पल लेंगे जो हमने सुपरपोजिशन थ्योरम के वक्त लिया था। This is 12 volt, this is 3 ohm, this is 7 ohm, this is 6 ohm and this is 7 ohm. Let us suppose the current across this is I1, across this is I2, current across this is I3 and current across this is IL. We need to calculate I1, I2, I3 and IL. They both will be same, but I am writing it just for you to understand that they both will be same. So let us start doing it. First of all, we will do it for IL. So for IL, we will need to calculate VTH first. So let us draw an equivalent Thevenin circuit first. This will be VTH, this will be RTH and this will be जिसके अक्रॉस कैलकुलेट करना है that is 7 ohm. इसके अक्रॉस हमें IL कैलकुलेट करना है. So what will be VTH? This is open circuit voltage. So जिसके अक्रॉस कैलकुलेट करना है उस रेजिस्टेंस को रिमूव करेंगे, उसको ओपन कर देंगे और इसके अक्रॉस ही हम क्या कैलकुलेट करेंगे, VThevenin. This is 12 volt, this is 3 ohm, 7 and 6. So what will be VTH? VTH will be equals to इसके अक्रॉस जो करंट होगा इनटू दिस रेजिस्टेंस. सो लेट अस से I2 इंटू 6 ohm. सो I2 कैलकुलेट करना है. अब हमें कैसे कैलकुलेट करेंगे, I की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, वोल्टेज कितना है 12 अपॉन इन दोनों का सम 9 दैट इज 4/3 एम्पियर. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ VTH? 6 इंटू 4/3 दैट इज 8 वोल्ट. तो VTH की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 8 वोल्ट. नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है RTH. तो RTH क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. इन तीनों का इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जिसके अक्रॉस कैलकुलेट करना है उसको ओपन कर दिया और एंड दिस इज शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंस. तो हम वोल्टेज सोर्स को क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे. सो दिस इज 3 ohm, 7 ohm, 6 ohm. तो इनका इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा, दीज टू आर इन पैरेलल एंड इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन इसके साथ कैसा होगा, सीरीज में होगा. सो 7 प्लस 3 पैरेलल टू 6. सो दिस बिकम्स 7 प्लस 18/9. So this becomes 9 ohm. So we have got the value of RThevenin that is 9 ohm. We have got the value of VThevenin that is 8 volt. We can put it in the equivalent circuit. So this is 8 volt, this is 9 ohm. Now we know the formula to calculate the current across load resistance that is IL is equals to VThevenin upon RThevenin plus RL. All the values are known. So IL becomes 8/9 plus 7. So 8/16 that is half ampere. We have got the value of IL that is 0.5 ampere. एक हमारे पास वैल्यू आ गई है IL की. नाउ लेट अस कैलकुलेट I1. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल VTH कैलकुलेट करेंगे. VTH कैलकुलेट करेंगे, बाकी सारा सर्किट एज इट इज इसको ओपन कर देंगे. So this is V, this is 7 ohm, this is 6 ohm, this is 7 ohm. We need to calculate the voltage across these two points. तो इसमें हम KVL लगा देते हैं. क्या बनेगा, -V प्लस VTH
इसके अक्रॉस कोई करंट नहीं जाएगा तो इज इक्वल्स टू 0. सो फ्रॉम हेयर वी कैन राइट VTH इज इक्वल्स टू V. सो VTH की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? V is 12 volt. So VTH is equals to 12 volt. Now let us calculate the value of RTH. RTH के लिए क्या करेंगे? सिर्फ इसको शॉर्ट कर देंगे, बाकी इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे. इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा? These two are in series और इनका सीरीज कॉम्बिनेशन इसके साथ कैसा है? पैरेलल में है. So 6 parallel to 14. So this becomes 14 into 6 upon 14 plus 6, that is 84 upon 20, that is 4.2 ohm. So we have got the value of RThevenin. This is 4.2 ohm, and we have got the value of VThevenin, that is 12 volt. We can put it in this formula. Now I1 is equals to VThevenin upon RThevenin plus R1. तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 12 upon 4.2 plus 3. So this is 12 upon 7.2, that is 12 6 is 72. So 10 upon 6, which is equals to 5 upon 3 ampere. We have got the value of I1 also, that is 5 upon 3 ampere. So we have got two values, I1 and IL. Now we can calculate, similarly we can calculate I2 also and I3 also. We know I3 and IL are same, so we don't need to calculate this. So we will calculate I2 now. So for I2, first of all, what will be the value of VTH? Redraw the circuit. इसको ओपन कर देंगे जिसके अक्रॉस हमें कैलकुलेट करना है, बाकी सब एज इट इज. इसके अक्रॉस हमें VTH कैलकुलेट करना है. सो दिस इज 3 ohm, this is 7, this is 7 ohm, this is 12 volt. So let us apply KVL in this loop first. So it will be equals to minus 12 plus 3I plus 7I plus 7I, because the same current will keep on flowing in the circuit. So it is equals to 0. So minus 12 plus 1017 I is equals to 0. So I is equals to 12 upon 17 ampere. Now we will apply KVL in this loop. So what will it be? Minus 12 plus 3I plus VTH is equals to 0. From here we can put the value of I also. So minus 12 plus 3 into 12 upon 17 plus VTH is equals to 0. So from here VTH becomes 12 minus 36 upon 17, which is equals to 12. 1 minus 3 upon 17, 12, 17 minus 3 upon 17, this becomes 12 into 14 upon 17, which is equals to 168 upon 17 volts. This is the value of VTH. VTH is equals to 168 upon 17 volts. Now we have got the value of VTH. Now we need to calculate the value of RTH. इनका equivalent resistance calculate करना है हमें. तो इसके लिए हमें पता है these two are in series, और इनका जो series का combination होगा that will be in parallel with this. So उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? इसको short करना पड़ता है. तो इसको शॉर्ट कर दिया हमने, तो हमारे पास वैल्यू आ गई RTH इज इक्वल्स टू 3 पैरेलल टू 14. सो दिस बिकम्स 3 इंटू 14 अपॉन 3 प्लस 14. दिस इज द वैल्यू 42 अपॉन 17 ओम. दिस इज द वैल्यू ऑफ RTH, 42 upon 17 ohm. Now we have the value of VTH, we have the value of RTH. We can substitute these values in the formula. We will get the value of current through this element. So I2 is equals to VTH upon RTH, the corresponding VTH, corresponding RTH plus the element का resistance, that is R2. So this becomes 168 upon 17. What is RTH? RTH is 42 upon 17 plus what is R2? R2 is 6 ohm. इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम.
So I2 is equals to 168 upon 17 upon into 42 upon 17 plus 6. So this becomes 168 upon 17, 42 plus 102, 17 से 17 कैंसिल, 168 अपॉन 441. So this becomes 12 जा 12 1 जा 12 4 जा 7 6. 7 upon 6 ampere. The value of I2 is equals to 7 upon 6 ampere. We have calculated the value of I2, we have calculated the value of IL and I1 as well. So this is, so I hope this is more clear now. Let us take one more example. So now let us take one more example जिसमें हमारे पास दो sources होंगे instead of one. So let's start doing it. Now the new question is, we have two voltage sources now. One is 12 volt, one is 6 volt. This is 3 ohm, this is 7 ohm and this is 6 ohm. We need to calculate the current across this element. So what we will do, first of all we will calculate the VThevenin, which is known as open circuit voltage. So this is equals to, this is 12 volt, this is 6 volt, this is 3 ohm, this is 7 ohm. We will open this. Now first of all what we will do is, we will calculate VTh. For this we need to open the element across which we need to calculate the current and calculate VTh across that. So first of all apply KVL in the big loop. So this will be minus 12 plus, let us say the current flowing is I1. So 3I1 plus 7I1 plus 6 is equals to 0. So from here we can calculate I. So minus 12 plus 10I1 plus 6 is equals to 0. So 10I1 minus 6 is equals to 0. So I1 is equals to 6 upon 10, that is equals to 3 upon 5 ampere. I1 is equals to 3 upon 5 ampere. So we have got the value of I1. Let us apply. So let us apply KVL in this loop now. What will it become? Minus 12 plus 3I1 plus VTh is equals to 0. So put the value of I1, that is 3 upon 5, minus 12 plus 3 into 3 upon 5 plus VTh is equals to 0. So from here minus 12 plus 9 upon 5 plus VTh is equals to 0. VTh becomes 12 minus 9 upon 5, that is 60, minus 9 upon 5, that is 51 upon 5 volt. So we have got the value of VTh, that is 51 upon 5 volt. First of all we will draw an equivalent circuit which is known as Thevenin circuit. यहाँ पर हमें VTh की वैल्यू मिल गई है, दैट इज 51 अपॉन 5 वोल्ट. हम 6 ओम के अक्रॉस कैलकुलेट कर रहे हैं. आर थेवेनिन हमें अभी कैलकुलेट करना है. सो व्हाट विल बी आर थेवेनिन? फॉर आर थेवेनिन व्हाट वी विल डू इज, वी नो दीज टू आर इन पैरेलल विद ईच अदर. इसको हमें क्या कर देना है? शॉर्ट कर देना है. सो फॉर आर थेवेनिन शॉर्ट द वोल्टेज सोर्सेज. जितने भी वोल्टेज सोर्सेज हैं सभी को शॉर्ट कर देंगे हम. सो दिस इज 3 ओम, दिस इज 7 ओम. इन दोनों को हमने शॉर्ट कर दिया. यहाँ पर हम RTh कैलकुलेट करेंगे. ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल में है. सो इट बिकम्स RTh इज इक्वल्स टू 3 इंटू 7 अपॉन 3 प्लस 7. दिस बिकम्स 21 अपॉन 10 विच इज इक्वल्स टू 2.1 ओम. सो हमारे पास RTh की वैल्यू भी आ गई है. So now we will put the value of VTh and RTh in the following formula. हमने पहले ही बात कर ली थी इस फॉर्मूला की. So I is equals to VTh upon RTh plus जिसके अक्रॉस कैलकुलेट कर रहे हैं वो वाला रेजिस्टेंस. So I becomes, I is equals to 51 upon 5 upon क्या बन जाएगा? RTh 2.1 प्लस ये है 6
this is 2.1. So this becomes I is equals to 51 upon 5, 8.1. So this becomes 51 into 10 upon 5 into 81. So 5 to the 10, 3, 2, 7, 3 17s. So this becomes 34 upon 27 ampere. So the final value of current is 34 upon 27 ampere. So we have calculated the current across 6 ohm which was required. This is the final answer. Now let us try to understand this with the help of another example. इसमें हम क्या करेंगे, हम एक लूप और इंक्रीज कर देंगे, यानी कि हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और लगा देते हैं. लेट अस ट्राई टू सॉल्व अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क. नाउ लेट अस ट्राई टू सॉल्व वन कॉम्प्लेक्स नेटवर्क. Let us say this is 100 volt, this is 100 ohm. Let us say this is 10 ohm, this is 12 ohm, this is 8 ohm and this is 20 ohm. So we need to calculate the current across this. So what we will do, so first of all we will make an equivalent circuit, equivalent Thevenin circuit. This is 100 ohm, this is R Thevenin and this is V Thevenin. So first of all let us calculate V Thevenin. So what is V Thevenin? V Thevenin is open circuit voltage. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जिसके अक्रॉस कैलकुलेट करना है उसको ओपन कर देंगे एंड दिस इज द वोल्टेज सोर्स 100 वोल्ट. दिस इज 10 ohm, 20, 12 and 8. So let us say this is current, this current is I1, this is I2 and this is I1 minus I2. So what will become, इसको कैसे कैलकुलेट करते थे हम, I is equals to V upon R equivalent. R इक्विवेलेंट क्या होगा, these two are in सीरीज और इनका सीरीज कॉम्बिनेशन इसके साथ कैसा है, पैरेलल में है. तो इनका पैरेलल, इनका इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा हमारे पास, 20 पैरेलल टू 20. सो दिस बिकम्स 400 अपॉन 40 दैट इज 10 ohm और ये इसके साथ सीरीज में है. सो इट बिकम्स 20 ohm. तो इसका इक्विवेलेंट हमारे पास 20 ohm बन गया है और V हमें गिवन है 100. सो I becomes 5 एम्पियर. अब क्या करेंगे, हम I2 कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ करंट डिवीजन रूल. क्या था फॉर्मूला, द कमिंग करंट I इनटू द अदर रेजिस्टेंस. अब हम इसके अक्रॉस कैलकुलेट कर रहे हैं तो कौन सी रेजिस्टेंस बच गई, 20 ohm. सो इनटू 20 अपॉन द सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस इन द लूप दैट इज 20 प्लस 12 प्लस 8. सो दिस बिकम्स 5 इंटू 20 अपॉन 40. So this is equals to 5/2 ampere. The value of I2 is 5/2 ampere. हमें कैलकुलेट क्या करना है, VTH कैलकुलेट करना है, यानी कि इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज है. So this voltage will be equal to the voltage across this. तो VTH की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 इंटू जो यहाँ पर करंट आ रहा है I2. So VTH is equals to 8 इंटू I2. हमारे पास कितना आ गया है, 5/2. So this becomes 20 volt. So the value of VTH is 20 volts. Now what we need to do, we need RTH now. तो RTH के लिए हम क्या करते हैं, RTH is known as short circuit resistance. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देंगे. तो यहां पर हमने इसको शॉर्ट कर दिया है, बाकी सब कुछ एज इट इज. और इसके अक्रॉस तो कैलकुलेट ही करना है. दिस इज 10 ohm, दिस इज 12 ohm, दिस इज 8 ohm, दिस इज 20 ohm. तो इन सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है हमें. क्या बन जाएगा, वी नो दीज टू आर इन पैरेलल. सो 10 and 20 आर इन पैरेलल. इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज में है. सो प्लस 12. अब जो ये टोटल आएगा इन सबका कॉम्बिनेशन इसके साथ पैरेलल में है. सो दिस full thing is in parallel with
8। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं कैसे, क्या बन जाएगा। so this becomes RTH is equals to 200/30 plus 12 is in parallel with 8. So this becomes 20/3 plus 12 is in parallel with 8. So this becomes RTH is equals to 20 plus 36/3 is parallel with 8. So 56/3 into 8/56/3 plus 8. So this becomes 56 into 8/3 upon 56 plus 24/3. तो ये कितना बन गया हमारे पास 56 into 8/80। ठीक है, सो वैल्यू आ गई हमारे पास 5.6 ohm. So we have got the value of RTH and we have got the value of VTH as well, which is 20 volt and this is 5.6 volt. Now we can substitute these values in the formula. We know the formula is I is equals to VTH upon RTH plus R, जिसके अक्रॉस हमें करंट कैलकुलेट करना है. So I becomes 20/5.6 plus 100. So 20/105.6 को हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.189 एम्पियर्स. दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ करंट 0.189 एम्पियर. सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द करंट अक्रॉस एनी एलिमेंट. कोई भी हमें किसी के भी अक्रॉस कैलकुलेट करना हो, वी कैन डू इट बाय दिस फॉर्मूला. एंड ऑल्सो वी कैन सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ KVL. हमने KCL की हेल्प से सॉल्व किया है. So this was all about Thevenin's theorem. Now we will move towards the Norton's theorem. Thank you so much and don't forget to subscribe to my channel and please press a like and comment in the comment section. Thank you.